साथियों, जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो एक प्रार्थना हमारी होती थी कि तेरे पूजन को भगवान बनावे मंदिर आलीशान। साथियों, मंदिर आलीशान तो होना ही चाहिए, लेकिन एक फ़ोन मेरे पास आया एक सेठ का जो बहुत बड़ी विशाल कोठी बना रहा है जयपुर एक स्थान है राजस्थान में, और वहाँ पर जो है वो एक विशाल भवन बना रहा है, काफ़ी बन चुका है उसका। अब क्या हुआ कि उसका ध्यान अचानक गया नक्शे की तरफ, क्योंकि मकान तो बनवा रहे थे उसके कारिंदे, जो उसके कर्मचारी थे, उसके स्टाफ के लोग थे, बहुत बड़ा आदमी, वो व्यापार उसका सोने चांदी का और बहुत बड़ा काम। तो जब बना रहे थे अचानक उसके सामने नक्शा आया, और जब नक्शा उसके सामने घर का आया तो वहाँ पर उसने देखा कि मेरा जो है 6000 स्क्वायर फीट का मेरा मकान बन रहा है। प्लॉट का साइज़ तो 10,000 स्क्वायर फीट से भी बड़ा है। 1000 मीटर का मकान का प्लॉट और 600 मीटर का उसने बन रहा है मकान। बड़े बड़े विशाल कमरे, ज़बरदस्त लॉबी, और उसमें जो पूजा स्थान उसने देखा तो वो छोटा सा दिखाई दिया। तब उसने पूछा अपने मैनेजर से कि ये पूजा है क्या, पूजा स्थान है? उसने बोला हाँ। तो बोला ये सबसे छोटा क्यों, मेरे लिए इतना बड़ा घर बन रहा है, मेरे इतने विशाल कमरे बन रहे हैं, तो मेरे भगवान के लिए छोटी सी जगह क्यों बनाई है? मेरा तो मंदिर विशाल होना चाहिए। ये जब आया तो फिर उसके बाद जो है, जो उनको पता चला इंटरनेट से या किसी ने बताया, उनके किसी ने जानकार ने बताया, वास्तु कंसल्टेंट ने भी थोड़ा सा इशारा किया कि नहीं महाराज, बहुत बड़ा पूजा स्थान घर में नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा मंदिर नहीं होना चाहिए। पर कारण का हमें नहीं पता। जब कारण का हमें नहीं पता तो उनको ध्यान आया कि चलिए किसी से पूछते हैं, और उनको जब उन्होंने नेट खोला और ढूंढा तो उनको मेरा वहाँ पर कांटेक्ट मिल गया और मेरी वीडियो मिली, एक के बाद एक। साथियों, 2000 के आसपास मेरी वीडियो हैं। एक दिन में कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, और फ़ोन भी मेरे पास आते हैं, मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, मेल आते हैं। वो बात अलग कि मेरे पास सबको जो है अटेंड करने का समय नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर विदेश में रहता हूँ मैं, यात्राएं मेरी ज़्यादा होती हैं और मीटिंग चलती हैं मेरी बड़े बड़े ग्रुप में। मैंने उनको समझाया कि नहीं सर, आपका पूजा स्थान जो है बिल्कुल ठीक बताया, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर अगला सवाल आया कि इसमें मूर्तियों का साइज़ क्या होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, बहुत सारे सवाल। जब लाइन लगी तो मैंने सोचा, उनको तो बता ही दिया, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ये सब कुछ शेयर करूंगा अपने चाहने वालों से, जिन्होंने मुझे चैनल को मेरे सब्सक्राइब किया हुआ है। जानना चाहते हैं आप भी, ये बहुत बहुमूल्य राय लेना चाहते हैं मेरी, और जानना चाहते हैं कि मर्म क्या है इसके पीछे, मंदिर के और पूजा स्थान के बारे में, तो इस वीडियो पर चलिए, लास्ट तक मत छोड़ना इसमें से एक भी सेंटेंस। आज बहुत गहराई में लेके जाऊंगा आपको इस छोटे से वीडियो में। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर, मेरे इस वीडियो में, जिसमें मैं बात करता हूं उन टॉपिक्स के बारे में जो टॉपिक्स आपको उलझाते हैं, सुलझाते नहीं। जैसे मैंने बताया था, एक बहुत बड़े सेठ का मेरे पास फ़ोन आया था, मैसेज भी आया, मेल भी आया कि विशाल मैं मकान बना रहा हूं, लेकिन मैंने नोटिस किया बनने के बाद, आधा बनने के बाद, कि भगवान का स्थान तो बहुत छोटा सा है। जब मेरा कमरा जो है 30 बाई 48 का बन रहा है, तो मेरे भगवान का कमरा इतना छोटा सा क्यों? मैं चाहता हूं कि बहुत विशाल मंदिर अपने घर में बनाऊं, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाऊं, बहुत बड़ा उसमें जो है वो घंटे सब कुछ उसके अंदर लगाऊं, ज़बरदस्त तरीके से उसको बनाऊं। आपकी क्या राय है? तो हमने उनसे एक ही बात पूछी कि महाराज, आपके मन में ये बात क्यों आ गई, आपके दिल में ये बात क्यों आई? तो उसने बोला कि मैंने शुरू तो कर दिया था बनाना, फिर देखा कमरा बहुत छोटा है, लेकिन मुझे किसी ने ये बताया कि बहुत विशाल मंदिर नहीं होना चाहिए। साथियों, इसी से मुझे प्रेरणा मिली ये वीडियो बनाने की। अब देखिए, आज का सवाल, आज का टॉपिक, कि घर में जो पूजा स्थान बनता है उसका सर्वोत्तम आकार क्या होता है। फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, विशाल मंदिर होते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं। उसके बाद फिर कभी करेंगे, और उस विषय पर तो मेरी पहले भी बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं। और हाँ, अगर आपको कोई विषय ढूंढना है ना, ऐसा कोई दुनिया में विषय नहीं मिलेगा आपको होगा जो कि जिसके ऊपर मेरी वीडियो 10, 20, 50 नहीं आई हों। क्या करना है, आपने टाइप करना है इंटरनेट के ऊपर कि विषय डाल दिया आपने, जैसे वास्तु फॉर पूजा प्लेस, वास्तु फॉर मंदिर, वास्तु फॉर बेडरूम, वास्तु फॉर स्टेयरकेस, कुछ भी डालेंगे, साथ में डालेंगे मेरा नाम डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपके सामने मेरी वीडियो खुल जाएगी। दिल खोल के भरपूर मैंने उसके ऊपर अपना जो ज्ञान मुझे ऊपर वाले ने दिया है वो मैंने आपसे शेयर किया है। अब देखिए, आकार के बारे में बहुत ज़्यादा दुविधा, और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है।
क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि मंदिर बहुत अच्छी चीज़ होती है, दूसरी तरफ कहते हैं कि मंदिर ज़्यादा बड़ा घर में नहीं होना चाहिए। अब देखिए होता क्या है कि हर चीज़ का एक प्रोपोर्शन, जिसे हम कहते हैं कि एक अनुपात में हर चीज़ बनती है। साथियों, जो पब्लिक के मंदिर बनते हैं, जहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, वहाँ पे मंदिर का आकार बड़ा होता है और ये जो मंदिर है हमें ऊर्जाएं देने का काम करता है। तो घर में जो मंदिर बनाएंगे, पहली बात ये जो ऊर्जा मिलेगी आपको, ये एक लिमिट में मिलनी चाहिए जितनी हमें चाहिए। आपने सुना है ना कि आपको पता है कि पुरुषार्थ क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसी को कहते हैं हम पुरुषार्थ। अब हम जो है हमारे जो जीवन, हमारे जो जीवन के, हमारे जो इंसान के, ह्यूमन बीइंग के, जो हमारी लाइफ के 4 आश्रम बनते हैं, उसमें हर आश्रम का अपना अपना एक रोल होता है। धर्मशास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बहुत कुछ इसके बारे में चर्चा की गई है। लेकिन ये जो पूजा स्थान होता है, इसकी जो ऊर्जा होती है, ये भी हमें एक सीमा में, एक अनुपात में, निश्चित अनुपात में, मैंने बोला कि जो है, जो हमारे 4 पद होते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं, धर्म होता है, धर्म और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन इसमें जो धर्म होता है, धर्म हमारे 24 घंटे चलता है। धर्म का अर्थ पूजा नहीं हुआ करता। कर्म जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। कर्म प्रधान होना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। धर्म उतना करेंगे हम जितना ज़रूरी है, लेकिन 24 घंटे हम जब अपने कर्म करते हैं, कर्म के साथ साथ जो उसके पालन करते हैं इसके नियम का, उसको भी धर्म कहा जाता है। धर्म का मतलब कोई पूजा पाठ करना या घंटी बजाना ही नहीं होता। अब आ जाती है बात पूजा स्थान की। पहली बात तो जो घरों में आपके पूजा स्थान बनते हैं, उसको हम कभी भी मंदिर नहीं बोला करते, क्योंकि मंदिर का ऐसा लगता है मंदिर बोल के जैसे विशाल मंदिर हो, जबकि घर में जो पूजा स्थान होता है वो छोटे से छोटा होना चाहिए, क्योंकि उससे जो ऊर्जा मिलती है हमें, हमारे परिवार को जितनी ऊर्जा चाहिए, वो उस ऊर्जा के लिए वो छोटा सा पूजा का स्थान बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है, उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। जितना छोटे से छोटा पूजा स्थान बने उतना अच्छा है। मकान तो आप बना रहे हैं बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े से बड़ा बनाइए, लेकिन पूजा स्थान का जो आकार है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अब तक कोई ऐसा नियम नहीं बना कि पूजा स्थान का आकार कैसा होना चाहिए। पूजा स्थान का आकार आपका जो चौरस होता है, जिसको हम कहते हैं वर्गाकार, सबसे अच्छा होता है। आयताकार भी बहुत अच्छा होता है। कटा पटा कोने बड़े घटे नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में पूजा स्थान होना चाहिए। अब सवाल आता है कि अगर किसी के पास बड़ा मकान है, बहुत बड़ा खाली प्लॉट पड़ा है, तो क्या घर के बाहर आंगन में जो कोर्टयार्ड बनता है, क्या वहाँ पर एक मंदिर बना ले? अपना छोटा बना या बड़ा बना, क्या वहाँ बना ले? नहीं बनाना चाहिए। हमेशा मंदिर को जो है, मंदिर जो पूजा स्थान बनता है, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द हाउस, घर का ही हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इससे जो ऊर्जा निकलेगी वो घर को ही मिलनी है। घर के बाहर अगर पूजा स्थान बना देंगे तो उसकी ऊर्जा का जो संचरण होगा वो घर के भीतर नहीं हो पाएगा प्रॉपरली जैसा होना चाहिए। हाँ, वहाँ की ऊर्जा लेकर घर के जो मेंबर हैं वो तो घर में आएंगे ही, उसका तो लाभ मिलना ही मिलना। इसी तरह से बालकनी होती है। आपकी बहुत बार फ्लैट अपार्टमेंट आपके पास होता है और उसमें ईशान कोण में बालकनी बनी होती है, पूरब में बनी होती है। हमसे लोग पूछते हैं सर क्या वहां पूजा स्थान बना लें? नहीं बनाना, क्योंकि वो घर के बाहर निकल जाएगा। उसका जब ऊर्जा मिलेगी आपको घर के अंदर नहीं मिलेगी, इसलिए घर से अटैच करना उसको जरूरी है। अगर ऐसा करना पड़ता है तो घर के अंदर से एक रास्ता खोलते हैं, तो आप घर के जो है कोठी के खुले हिस्से में या फिर अपने जो आपकी बालकनी बनती है फ्लैट में, वहाँ पर भी पूजा स्थान बना सकते हैं। ध्यान करना कि आपका जो पूजा स्थान है उसमें कोई बड़ी बड़ी मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, छोटी मूर्तियाँ होनी चाहिए। मूर्ति का साइज जो है हमने बताया था बहुत पहले भी, 1 से बड़ा यानी 9 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी होती है तो वो प्राण प्रतिष्ठा जिसे कहना चाहिए, लाइफ एनर्जी को वहाँ पर जो है अपने प्रोसेस करना शुरू कर देती है और बहुत बार लाभकारी नहीं होती। रही बात मूर्ति में जो साइज़ होता है, हम मूर्ति का 9 इंच की जो मूर्ति होती है, 9 इंच की मूर्ति या 9 इंच से छोटी 2, 4, 6 इंच की हो सकती है। यानी एक बालिश जो होती है, हुमन जो हमारी बालिश होती है, ये 9 इंच की होती है अप्रॉक्सीमेटली। इसके अंदर अंदर रहनी चाहिए। लेकिन ध्यान कर लेना, इस जो साइज होता है मूर्ति का, इसमें जो है मूर्ति का जो छत्र और उसका आसन जिस पर बैठे हुए हैं गॉड, वो इसमें काउंट नहीं होता। यानी छत्र तो बहुत ऊंचा हो सकता है, लेकिन मूर्ति का साइज हो छोटा होना चाहिए। इसके पीछे बहुत गहराई है, कभी समय मिलेगा लंबी वीडियो बनेगी कम से कम 1.5-2 घंटे की, उसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मूर्ति का साइज छोटा क्यों रखा जाता है, मंदिर का साइज छोटा सा क्यों रखा जाता है। अभी तो फिलहाल में इतना सा मान के चलिए, जो निष्कर्ष जिसका जो जिस्ट है वो ये मान के चलिए कि मंदिर जो है ये एक तरह से देसी घी है, और देसी घी उतना खाओ जितना हजम कर लो, जितना डाइजेस्ट कर लो। तो एक लिमिट में ही जो है गॉड की एनर्जी वहाँ पर काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। हर चीज़ का स्थान होता है, किचन का अपना स्थान होता है, मंदिर का अपना स्थान होता है पूजा स्थान का, इसी तरह से वॉशरूम का साइज़ होता है।
अब देखिए, सही आकार छोटे से छोटा, मैंने आपको लिखकर बताया क्योंकि ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है कि सर मूर्तियों का साइज कितना होना चाहिए। हमने बोला 9 इंच से कम होना चाहिए, 9 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये वाले से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपने ले लिए इसको फेंकना, तोड़ना, फोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, कोई इतना बड़ा गंभीर विषय नहीं है कि जिसके लिए आप परेशान हो। पर हाँ, कोशिश करना कि पूजा स्थान जो है, जो बनाते हैं, छोटा बनाएं, छोटी मूर्तियां हों, कम से कम पूजा स्थान सच्चे मन से। मैं आपको बताता हूँ, सच्चे मन से की गई 1-2 मिनट की पूजा, 10 मिनट की, 5 मिनट की पूजा ही काफ़ी होती है। मुझसे बहुत बार मेरे क्लाइंट कहते हैं कि सर हमें बड़ी समस्या आ रही है, धन की समस्या आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा, हमारे घर में समस्या है, बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, हमारे कोई काम नहीं बनते, काम बनते बनते बिगड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हमारा घर में ख़राब हो रहा है और हमारे पर बहुत सारे कोर्ट केस चल रहे हैं। ये भी तब चल रहे हैं जब हमारे पिताजी 2 घंटे पूजा करते हैं, फिर हमारी मम्मी करती हैं, फिर हम करते हैं, मेरी वाइफ करती है, हमारे बच्चे, सब लोग जो है 1-1, 2-2, 3-3 घंटे तक पूजा करते हैं। उसके बाद हमारे साथ में समस्या आ रही हैं। साथियों, ये समस्याएं हल नहीं हुआ करती अगर आप 6 घंटे 10 घंटे बजाय कर्म करने के अगर आप घंटियाँ बजाते हैं या पूजा करते हैं। ज़रूर करनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। परमात्मा है, बहुत बड़ी पावर है, वो अनंत है उसकी ऊर्जा। लेकिन हर चीज़ के लिए कहते हैं कि एक निश्चित स्थान होना चाहिए, निश्चित मात्रा होनी चाहिए और निश्चित स्थान के लिए वहीं पर जो है उतने समय के लिए पूजा करिए जितना ज़रूरी है। बहुत लंबे समय पूजा करना भी अच्छा नहीं होता। मैंने आपसे कहा कि ये देसी घी है, उतना खाओ जितना हजम कर लो। मुझे लगता है इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया और बहुत से लोग आज इस वीडियो को सुनने के बाद लाखों लोग अपने घर के पूजा स्थान को एक बार चेक करेंगे और चेक करके उसको ठीक करेंगे। अगर आपका नया मकान बना रहे हैं तो उसमें गलती मत करना। फ्लैट या अपार्टमेंट आपने परचेज किया है तो उसमें गलती मत करना। पूजा स्थान जो पहले घर का होता है उसको उठाकर ला सकते हैं नए घर में जब आप शिफ्ट करते हैं। नया ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको भी ला सकते हैं। पुराने पूजा स्थान को लाने में एब्सोल्युटली कोई समस्या नहीं है। झाड़ पोंछ कर पेंट पॉलिश करवा के वहाँ पर लाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटा सा वीडियो, इस छोटे से वीडियो में आपको मैंने 8-9 बातें ऐसी बताई पूजा स्थान के बारे में जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। साथियों, मेरे वीडियो को आपने लाइक करना है अगर आपको अच्छा लगा, शेयर करना मत भूलना अपने सोशल मीडिया पर, और हाँ, अभी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल में है बहुत दम। हर बात बताता हूँ काम की और हर बात होती है लॉजिकल, इसीलिए हर मेरा सिद्धांत बताया हुआ होता है ऑथेंटिक। छोटे से शब्दों में, कम शब्दों में आपको बहुत कुछ बताता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिया मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।